गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। और इस व्लॉग में ना आप 1.5 डे का व्लॉग देखेंगे। ये वट सावित्री पूजा से एक दिन पहले का है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं ब्रश कर रही हूँ। और आपको पता है अभी स्कूल की टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई है, तो थोड़ा सा रिलीफ है हमें, इसलिए मैं सुबह में व्लॉग ले भी पाई हूँ। अदरवाइज़ जब स्कूल की टाइमिंग एकदम 6 बजे पहुँचना था स्कूल, तो उस टाइम पे व्लॉग लेना बहुत ही मुश्किल था। अभी जब तक छुट्टियां हैं लाइक 9 जून तक, स्कूल की टाइमिंग जो है वो सुबह 7 से लेके 11 बजे तक है। तो अभी सुबह 6 बजे मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो सबसे पहले सुबह उठ गई हूँ और अभी देखिए मैं कितनी लेज़ी दिख रही हूँ, क्योंकि पता है अगर आप स्कूल डेली आना जाना करेंगे ना गर्मियों में, तो आपकी थकान दूर नहीं होगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन अभी उतना एनर्जाइज फील नहीं होता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो आंटी सारा कुछ कर देती हैं, लेकिन आज मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी थोड़ी हेल्प कर दूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है जब वो सारा काम अकेले करती हैं। तो अभी यहाँ नवादा में ना 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आपके यहाँ पर कितना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है आजकल एक थॉट ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, चाहे मैं घर के काम करूँ या मैं स्कूल जाती रहूँ। लाइक जब मैं स्कूटी से जाती हूँ तब मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आ रही है कि मुझे पेड़ लगाने हैं। पता नहीं क्यों, बट ये थॉट 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में आ रहा है। पहले मैं सोचती थी कि ठीक है चलो मैं पेड़ नहीं लगा सकती, कोई बात नहीं, मैं पौधे लगाऊंगी। तो आपने देखा होगा कि मैंने 10 पौधे अपने घर में लगाए हैं और अभी मैं और भी लगाऊंगी। ड्यू टू मतलब टाइम थोड़ा मेरे पास कम होता है, इसलिए मैं अभी नए पौधे खरीद कर नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन ये चीज़ ना मेरे दिमाग से बाहर जा ही नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेड़ लगाने हैं, और पता नहीं ये चीज़ सच होगा कभी या नहीं। मैंने अपने दिमाग में ये टारगेट रखा है कि मैं अपने लाइफ स्पैन में कम से कम 100 पेड़ ज़रूर लगाऊंगी। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन हाँ ये थॉट दिमाग में आ रहा है, तो मैं इसको रियलिटी बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। क्योंकि आप देखिए अभी एनवायरनमेंट का जो हाल है ना, हम ही लोग कुछ स्टेप उठाएंगे तो शायद चेंज होगा अर्थ, और यहाँ पे लाइफ जो है वो चेंज होगी। क्योंकि अभी से कुछ दिनों पहले तक, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी, तब तक मेरा ये सपना था कि मैं अपने लिए एक अपना घर बनाऊंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि लड़कियों को ससुराल में ये बोला जाता है कि अपने घर चले जाओ, और अपने घर में आप रहेंगे तो वहाँ कहा जाएगा आपको कि ससुराल ही आपका घर है। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, घर अपने लिए मुझे नहीं बनाना है। पहले मुझे 100 पेड़ प्लांट करने हैं और उनकी देखरेख करनी है, और उसके बाद मैं अपने घर का सोचूंगी। क्योंकि अब पता है हर इंसान को सीरियस होना चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू ना मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जहाँ भी हैं अपने आसपास में कम से कम अपने हिस्से का 33 पेड़ ज़रूर लगाइए। और मैं 100 पेड़ इस सेंस में कह रही हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड, और इन फ्यूचर में अगर मेरा कोई बेबी होगा तो उसके लिए कम से कम 3 लोगों का 99 पेड़ होता है। तो मैं 100 पेड़ ज़रूर लगाऊंगी, कोशिश करूँगी। आप सब भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। चलिए आप 33 पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10-15 लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर पेड़ों के लिए जगह नहीं है तो अपने रूफ़ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाइए। क्योंकि प्लांट्स भी ना ऐसा नहीं है, वो भी आपके घर के एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लीन करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हाई टाइम है कि हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने स्वार्थ को छोड़कर मतलब आगे कुछ अच्छा सोचें, अपने देश के लिए सोचें और इस पूरे यूनिवर्स के लिए सोचें। अभी चाय पीते वक्त भी ना मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रहा था कि इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। लाइक हमारे मन में प्लान्स बहुत सारे होते हैं कि हमें ये करना है लाइफ में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो मेरे तो कुछ ड्रीम्स थे जिसको मैंने अचीव किया है। लाइक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मुझे अपने हस्बैंड से ही शादी करनी है, तो वो मैंने अचीव कर लिया। सेकेंड ड्रीम मेरा था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और वो भी मैंने अचीव कर लिया है। थर्ड ड्रीम ये था कि मुझे अपने लिए घर खरीदना है विदिन 5 ईयर्स। लेकिन अब ना इस ड्रीम को मैंने साइड कर दिया है। अब मेरे दिमाग में है कि मुझे पौधे लगाने हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि प्लीज़ भगवान मेरा दिमाग कभी चेंज ना हो। और आपको पता है मैं अपने आप को चेंज करने से बहुत ज़्यादा कभी कभी डरती हूँ।
जैसे जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं भी और बच्चों के जैसे बदमाश बन जाऊँगी, अपनी मम्मी को वैल्यू नहीं करूँगी, तो इस चीज़ से मुझे डर लगता था। और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मुझे लगता था कि जब मैं टीचर बन जाऊँगी तो मैं भी वैसे ही करूँगी, टाइम पास करूँगी, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगी, अपना 100% नहीं दूँगी। तो इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं ओरिजिनली हूँ मैं वही रहूँ हमेशा। इसलिए जब भी मैं क्लास में जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि तुमको दूसरों के जैसे नहीं बनना है, और फिर मैं क्लास में अपना 100% देती हूँ। और अभी मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि ठीक है, तुम्हारे मन में आ गया है कि तुम्हें पौधे लगाने हैं तो तुम बदल मत जाना बाद में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैंने फ़्लिपकार्ट से 2 सूट मंगाया था और वो ना मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। आजकल मैं लंच लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि आपको पता है स्कूल में ना मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है। जो हमें ई शिक्षा कोष में बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सबमिट करने आते हैं डॉक्यूमेंट, तो उनका डॉक्यूमेंट भी लेना पड़ता है, फिर बच्चों का नाम वगैरह एंट्री करना पड़ता है। तो इस वजह से स्कूल में ना खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब सुबह ही खाकर चली जाऊँगी ताकि स्कूल में कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाऊँ। कभी कभी मुझे कमेंट आता है जिसमें लोग कहते हैं कि बिहार में टीचर्स को समर वेकेशन नहीं मिलते क्या। तो ये लास्ट ईयर तक तो समर वेकेशन मिली थी टीचर्स को, बट इस साल ना समर वेकेशन नहीं मिली है और किसी भी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं मिली है। तो इसी वजह से ना मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अपनी मम्मी से जाकर मिलाओ, पर देखिए रांची जाने के लिए मुझे कम से कम तो 1 हफ़्ते का टाइम चाहिए क्योंकि मुझे मम्मी से भी मिलना है और मेरी सारी सिस्टर्स वहीं पर रहती हैं, तो उन सब से मिलना है। और मैं ये 1 या 2 दिन में नहीं कर पाऊँगी, और 1 हफ़्ते की छुट्टी अब मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही है, पता नहीं कब मिलेगी। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा प्लान करूँगी कभी कि 2-3 दिन की छुट्टी हो तो साथ में 1-2 दिन छुट्टी लेकर मैं चली जाऊँगी रांची, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा रांची जाने का मन है जब से मेरी जॉब लगी है। मुझे लग रहा है कब जाकर मम्मी से मिलूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी को गिफ्ट्स वगैरह नहीं देती हूँ। आजकल गिफ्ट देने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देती हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि सामने मम्मी को देखकर उनके रिएक्शन देखना चाहती हूँ। और हम 5 बहनें हैं जिसमें केवल मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है अभी। जो है वो भी झारखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, और 1 या 2 सालों में आपको उसका भी रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। उससे मैं ना शादी के बाद से एक बार भी नहीं मिली हूँ फ्रेंड्स। बहुत मन है मिलने का, देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। फाइनली अब मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ ना पार्लर आ गई थी क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा, तो मुझे पार्लर में आईब्रोज़ वगैरह सेट करवाना था, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ। और ये पार्लर की ओनर थी। यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और जब से मतलब मैं रांची से आई हूँ, मतलब शादी होकर, तब से मैं इसी पार्लर में आती हूँ। यहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, और साथ ही साथ मतलब आईब्रोज़ वगैरह बहुत अच्छे से सेट करते हैं। और आज ना मैं यहाँ पर सोच रही थी कि मैं न्यू हेयर कट भी ले लूँ। बहुत दिनों से मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, लेकिन मेरे बाल धुले हुए नहीं थे और मैंने इनको कहा कि यहीं पर वॉश कर दीजिए, तो इनके पास वो ऑप्शन था नहीं। तो इस वजह से मेरे बाल तो ऐसे ही रह गए। लेकिन हाँ, अब जब भी रांची जाऊँगी तो ज़रूर न्यू हेयर कट ज़रूर लूँगी। अब मैं आ गई हूँ वापस स्कूल से, और हाथ में देखिए मेरे ये सारे फाइल्स हैं जो मैंने स्टूडेंट से जमा किए थे। और अभी ना मैं इनको घर भी लेकर आ गई हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं घर में अच्छे से मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ लिखूँगी, क्योंकि बच्चों की ना एक एक डिटेल भरनी है, लाइक उनका आधार नंबर, उनका अकाउंट नंबर। तो इन सब चीज़ों में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उनके पैसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं घर भी लेकर आई हूँ ताकि मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकूँ। और घर आने के बाद तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, और इसके बाद ना मैं सो गई थी, और सो कर उठने के बाद अभी मैं लंच कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं होता है। जब भी मैं गर्मी से वापस आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं आराम करूँ, खाना वगैरह कुछ भी ना खाऊं। तो मैं सो गई थी, और सोकर उठने के बाद अभी मैं खा रही हूँ चावल, और चोखा है आलू का, और साथ में बैंगन की सब्जी है। खाना खाने टाइम मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ अकेले चल रही है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे तो फैमिली मेम्बर्स हैं, बट आप फैमिली मेम्बर्स से स्पेशली अगर आपके इन लॉज़ हैं तो आप उनसे वो सारी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे जो कि आप डे टू डे लाइफ में फ़ील करते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अपना होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है।
वापस आने के बाद मैं पौधों में फिर से पानी दे रही हूँ और इनका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ फ्रेंड्स। जैसे किसी के अपने बच्चे होते हैं ना, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे मैं अपने पौधों का ध्यान रखती हूँ और मुझे ये करने में बहुत ही सुकून मिलता है। आप कोई सर्विस वाला काम करेंगे ना, जैसे जब मैंने बच्चों को कॉपी किताब बांटा था, ओ माय गॉड, उसके बाद जो हैप्पीनेस थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको इतना सुकून मिलेगा ना, लगेगा कि आप दुनिया में आए हैं कुछ चेंज करने के लिए, और जब आप वो चेंज करेंगे लोगों में, तो वो हैप्पीनेस रियल हैप्पीनेस होती है। आप चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आपको दूसरों के लिए करके मिलेगा। तो ये चीज़ ना मैंने फ़ील करी है अपनी लाइफ में 2-3 बार, और आगे मैं बहुत बार फ़ील करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि कल वट सावित्री पूजा है और ये बहुत प्यारी हैं। इनको मैंने कहा था कि आप मेहंदी बस लगा दीजिए ईज़ी वाला, क्योंकि मेरे पास ना पेशेंस नहीं है उतनी देर बैठ के मेहंदी लगवाने का। और शाम को मेरे हस्बैंड आ गए हैं वापस, और ये 4 घंटा बाइक चलाकर आते हैं फ्रेंड्स मुंगेर से, कहाँ, नवादा, हाँ। और सोचिए इनकी हालत कैसी हो जाती है। और इनके आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं लिया था। ये नेक्स्ट डे का है जब मैं वट सावित्री पूजा के लिए रेडी हुई हूँ। आप सब मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। इस बार मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वो बहुत लंबा ड्राइव करके आए थे, तो इस वजह से ना मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। नहीं तो ये अगर ठीक रहते ना तो ये मुझे बाहर ले जाते कि चलो जहाँ सब लेडीज़ कर रही हैं वहाँ पर तुम भी करना। और इस बार मम्मी जी वट सावित्री पूजा नहीं कर रही क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज मैंने छुट्टी ली है स्कूल से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ना मुझे अपने लिए भी चाहिए, लाइक अपने हस्बैंड के साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी ले लेते हैं। और घर में पूजा करने का एक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि आप बहुत शांत मन से करते हो, और बाहर आप जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पर ना एक तो थकान अलग से होगी, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। तो घर में करने का फ़ायदा ना यही है कि मैं आराम से अकेले पूजा कर रही हूँ और बहुत शांति मिलती है। आप मुझे बताइएगा कि आप भी ऐसा फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं। जिनको नहीं पता वट सावित्री पूजा के बारे में, उनको मैं बता दूँ कि इसमें हम वर के पेड़ की, मतलब बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और फिर फेरी लगाते हैं। और फेरी 11 बार लगाना होता है, और 11 बार लगाने के टाइम आपको हर बार सिंदूर उठा के अपने मांग में लगाना है। तो फाइनली मेरा पूजा पूरा कंप्लीट हो गया था और अभी मैं फेरी डाल रही थी। फेरी डालने के बाद ना कथा सुनना होता है, तो फेरी कंप्लीट करने के बाद मैं बैठकर कथा सुनूंगी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ना ये हिंदू कल्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में पली बढ़ी हूँ जहाँ पर हमारी मम्मी और जो हमारी चाची, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते थे, वो ये सारी चीज़ें करते थे। तो जब हम छोटे थे ना, तो जब मम्मी लोग तैयार होती थी तो हम वहाँ खड़े रहते थे उनको देखने के लिए कि मेरी मम्मी आज कितनी सुंदर लगेगी, और इतना अच्छा लगता था पूछिए मत। तो अभी मैं खुद वो सब करती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। और फाइनली देखिए मेरा पूजा अभी कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद अपने हस्बैंड का मुझे पूजा करना होगा। चलिए, मुझे ना ये फ़नी लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ चलिए, एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा एक फ़न एलिमेंट और थोड़ा सा मतलब अच्छा रिश्ता जो है वो मेंटेन रहता है, इसीलिए ये सारे त्यौहार वगैरह होते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारी लव मैरिज हुई थी, मतलब लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। तो शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते भी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। लेकिन अभी जब ये सब करना होता है ना, तो हमें इतना फ़नी लगता है और हम लिटरली एक दूसरे का बहुत मजाक भी बनाते हैं। अगर आप हमारे बीच का हंसी मजाक सुन लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कभी बेड पर मेरा कोई कपड़ा है और मेरे हस्बैंड उसको नीचे फेंक देते हैं, तो मैं उनके सारे कपड़े नीचे फेंक देती हूँ। लेकिन आज बेचारे की तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं, इनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे देती हूँ। और आपको पता है ऐसा कोई प्लान नहीं था इनका कि ये वट सावित्री पूजा के दिन आएंगे, पर ये छुट्टी लेकर आए हैं। मैंने भी छुट्टी ली, और मैं आपको बता रही हूँ बहुत दिनों के बाद हम दोनों की छुट्टी मतलब एक साथ पड़ी है। एक साथ पड़ी नहीं है, हमने एक साथ छुट्टी ली है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि पहले जब ये फ्राइडे को आते थे तो मैं फ्राइडे को स्कूल जाती थी, तो सोचिए क्या ही, आधा दिन मैं इनके साथ रहती थी और आधा दिन मैं स्कूल में रहती थी। लेकिन आज हम लोग मतलब एक साथ रहेंगे पूरे दिन भर। इसके बाद ना फ्रेंड्स मैं अपने हस्बैंड को पंखा होकूँगी, और अभी इनकी खुशी देखिए, इतनी खुशी इनको हो रही है, मुझे खुद भी मतलब बहुत हंसी आता है जब मैं ऐसे करती हूँ।
और जब मैं अपनी मम्मी को भी ऐसे करते देखती थी ना तो मुझे बहुत हँसी आती थी। लेकिन हमारा ट्रेडिशन है तो थोड़ा-सा इसे परस्यू भी करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी देख सके कि हम क्या-क्या किया करते थे। एंड में मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे थे साथ में। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइए और फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।